और इतना ही नहीं, घर में अगर बेटे का जन्म हो जाए और माताओं से पूछ लो क्या हुआ है, तो बड़ी खुशी खुशी बोलेंगी छोरा हुआ, छोरा छोरा हुआ, छोरा छोरा हुआ। अरे हमारा लड्डू बांटे, डीजे बजावे, नाच गाना करे, सच्ची है कि नहीं बोलो। और अगर हो जाए बेटी का जन्म और इनसे पूछ लो क्या हुआ है, तो 5 किलो का मोटा मुंह करके बोलेंगे भाटो हुआ है। बेटी को भाटा बताती हैं। क्या वो आपकी औलाद नहीं है? बताओ माता बैठी, भाई लोग बैठे, बेटी के जन्म पर कभी खुशी मनाई? लड्डू बांटे, डीजे बजाया, नाच गाना किया भैया? बेटे के जन्म पर तो खुद खुशियां मनाते हो और बेटी के जन्म पर खुशियां नहीं मनाते हो। ये नारी का अपमान नहीं तो और क्या है। नारी का अपमान मत करो। और देखो माताओं, तुम बेटा बेटा करती रहती हो कि बेटा चाहिए भाई। आप एक बात बताओ, जो लाड प्यार बेटी अपने माँ बाप से करती है वो बेटा नहीं कर सकता। बेटी दो दो कुल का नाम रोशन करती है। जब माँ बाप के घर में होती है तो माँ बाप का नाम ऊंचा करती है, ससुराल में जाती है ससुराल वालों का नाम ऊंचा करती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी तो बेटी थी। अंग्रेजों के साथ में युद्ध कर करके अपनी देश और शान को, नाक को ऊंचा कर दिया। माता अनसुईया भी तो बेटी थी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बालक बना दिया। अरे आज की नारी कमजोर नहीं है, आज की बेटी तो बेटों से भी आगे है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ी बेटियां हाथ में बंदूक लेकर के हिंदुस्तान की रक्षा कर रही हैं। बेटियां आईपीएस बन रही हैं। बेटियों को कमजोर ना समझो भाई, नारी की शक्ति को मानो। नारी नारी ऐसे नहीं है, नारी दुर्गा का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, राधा का स्वरूप है, पार्वती जगदम्बा का रूप है। नारी का सम्मान करना सीखो। जिस समाज में नारी का अपमान होता है उस समाज का कभी भला नहीं हो सकता है। और कि मैं आपको एक बात बताऊं, बेटी जितना अपने माँ बाप से प्यार करती है बेटा नहीं करता। कैसे? घर में बेटा बेटी दोनों है आपके घर में। आप खेत से दुखी थके हुए घर में आके बैठ जाओ, तुम्हारे पास कौन आएगा? बेटा की बेटी? दुखी हो, परेशान हो, तुम्हारे पास बेटा नहीं आएगा। बेटा तो बेटा टीवी देखता रहेगा। बेटी देखेगी पिताजी आ गए, पानी का गिलास भरेगी, लो पिताजी पानी पी लो। बेटी पिलाएगी पानी, बोलो सच्ची है कि नहीं? पिताजी भूखे हैं, रोटी बनाकर ताजी तुम्हें खिलाएगी बेटी। पिताजी कपड़े गंदे हैं, कपड़े धोकर के साफ कर देगी। पूरे घर आंगन को बेटी साफ करती है, घर को, पूरे आंगन को बेटी संभाल लेती है। अरे बेटी के भरोसे आप घर छोड़ के कहीं भी जा सकते हो, बेटे के भरोसे छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन हम बेटी के प्यार को समझते नहीं है। बेटी का प्यार सेवा कब समझ में आती है? जब बेटी जवान हो जाती है और बेटी की जब शादी होती है ना, और बेटी की जब विदाई होती है, तो बेटी की विदाई पर तो बाप की भी आंखों में आंसू आते हैं। बाप रोता है, आज बेटी घर से विदा हो रही है, अब मुझे पानी कौन पिलाएगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मुझे रोटी कौन बना खिलाएगा। बेटी की विदाई पे माँ भी रोती है, भाई भी रोता है। बेटी की विदाई पे पूरा घर रोने लग जाता है, मोहल्ला रोने लग जाता है। और बेटी घर से जब विदा हो जाती है माताओं, तो 4-5 दिन तो घर में मन भी नहीं लगता, घर खाली खाली हो जाता है। और देखिए बेटी का प्यार फिर भी कम नहीं होता। ससुराल में बेटी होती है और पियर से कोई आ जाए उसकी ससुराल में, दौड़ के बेटी आती है और पूछती है, अरे भैया बताइयो मेरे पिताजी कैसे, मेरी माँ कैसी है, मेरा भाई कैसा है। पूरे घर की, परिवार की खबर बेटी ससुराल में ले लेती है। और ससुराल में किसी से लड़ाई हो जाए तो बेटी क्या कहती है, मुझे कुछ भी कह दियो लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत कह देना। अपने माँ बाप का इतना पक्ष रखने वाली बेटी को और गरम में मार देते हैं, उसे सम्मान नहीं देते, उसे इज्जत नहीं देते हैं। ये नारी का बहुत बड़ा अपमान है। और आज हमारे देश में 2 बड़े अपराध और पाप हो रहे हैं, एक गौ हत्या हो रही है और एक भ्रूण हत्या हो रही है। पेट में बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर ऐसा ही पाप होता रहा तो आज हमारा देश बहुत दुखी हो रहा है। अकाल पड़ते हैं, भूकंप आते हैं, कोरोना जैसी बीमारी आती है। क्यों आती है? कि ये बहुत बड़े पाप हो रहे, गर्भपात, भ्रूण हत्या हो रही है और गौ माता को मारा जा रहा है। इसका परिणाम ये आज पूरा समाज दुख पा रहा है। इसलिए माता भाइयों, नारी का अपमान ना करो।